हेलो फ्रेंड्स, माला किचन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे जुगाड़ जो आपके मुश्किल काम को आसान कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो टिप है वो इस तरह की टैप को लेकर है। टैप तो सभी के घर में होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसी टाइम हमें इसका छोर मिलता नहीं है जब हमें इसको यूज़ करना होता है। यानी इसका जो एंड होता है ना, वो जल्दी से हमें मिलता नहीं है। हम ढूंढते रहते हैं पर वो नज़र नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, आप इसके छोर को पहले ढूंढ लीजिए और जब इसे यूज़ कर ले तो कुछ इस तरह से इसे मोड़ कर रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा और इसमें अपने ढूंढने का जो टाइम है वो बर्बाद भी नहीं होगा। तो है ना बढ़िया टिप। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। हमारा नेक्स्ट टिप कैंची को लेकर है। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कैंची की धार खराब हो जाती है। हमें कैंची में धार लगवाने के लिए इसे मार्केट में ले जाना पड़ता है, लेकिन हम अब घर पर ही इसकी धार को तेज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस तरह से नमक ले लेना है और यहाँ पर मैंने नमक वाला कंटेनर ले लिया है और इससे हम कैंची की धार को तेज करेंगे। हमें क्या करना है, इस कैंची को नमक के अंदर डालेंगे, जहाँ से कपड़ा काटता है ना उसी पार्ट को नमक में डालेंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। जिस तरह से हम कपड़ा काटते हैं उसी तरह से नमक में चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको कैंची को चलाना है। अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट चला लीजिए। तो इसे लगातार 5 से 7 मिनट तक चलाते रहना है। इसी तरीके से जब हम 5 से 7 मिनट तक चलाते रहेंगे तो कैंची की धार अपने आप तेज हो जाएगी। और इस तरीके से करने के बाद कपड़ा काट कर देखिए, अगर कपड़ा अच्छे से कट रहा है तो ये आप इसको इतना ही रहने दीजिए। अगर नहीं कट रहा है तो इसको फिर से आप चलाते रहिए। आराम से इसकी धार तेज हो जाती है। इस तरीके से आप जो ग्राइंडर होता है ना, उसके जो कांटे होते हैं उन्हें भी तेज कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया तरीका। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर टिप अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टिप है नमक को लेकर। यहाँ हमने नॉर्मल नमक लिया है, लेकिन व्रत वाले नमक को हमें स्टोर करना है और अगर उसमें नमी आ जाती है तो उसमें हम चावल तो डाल नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी व्रत का नमक स्टोर करें तो उसमें क्या डालना है, टिश्यू पेपर। इसमें अगर राइस डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा हमारा व्रत वाला नमक। तो आपको टिश्यू पेपर ले लेना है। इसे अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेना और साफ कपड़े से इस तरह से पोंछने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो टिश्यू पेपर बहुत ही अच्छे से नमी को एब्जॉर्ब करता ही है, तो आपको पता ही है। तो इस तरह से व्रत वाले नमक में डाल देना है और इसके कवर को कस के बंद कर देना है। इस डाल कर रखोगे तो व्रत वाला नमक बिल्कुल सीलेगा नहीं। आप नॉर्मल नमक पे भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़िया टिप। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो नेक्स्ट टिप इस तरह की कतरन को लेकर है। अक्सर क्या होता है किचन में बहुत ही ज़्यादा गंदगी होने पर हम सिर्फ एक ही डस्टर से इसे साफ़ करते रहते हैं और वो भी कुछ दिनों के बाद इतना घिस जाता है कि उसे फेंकना पड़ता है और फिर हम नया लेकर आते हैं। तो अब आपको कुछ भी नया डस्टर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, ऐसी कतरन ले लीजिए। कपड़ों की कतरन है और ये ईज़िली टेलर की दुकानों पे से आपको फ्री में मिल जाती है। तो आप ले लीजिए और अब इस तरह की बोतल ले लेनी है। यहाँ मैंने छोटी बोतल ली है, आप कोई सी भी साइज़ की छोटी बड़ी बोतल ले सकते हैं। अब इस बोतल के नीचे यहाँ चाकू गरम करके होल कर लीजिए। देखिए मैंने होल कर लिया है। अब ऊपर की साइड पर 2 जगह होल कर लेंगे और इसमें इसको हैंग करने के लिए एक डोरी लगा देंगे कुछ इस तरह से। देखिए अब जहाँ से हमने होल किया है ना, वहाँ से इस कतरन को इस तरह से इसमें डालेंगे जैसे मैं डाल रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से सारी कतरन डालनी है। और ये हमारी एक डस्टर की बोतल तैयार हो गई है। जब कभी भी डस्टर ख़राब हो जाए तो इसे निकालें और यूज़ करें। अब मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्री में ही हमारा काम हो गया है। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप हमारा इस तरह की साड़ी को लेकर है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है हम साड़ी को रख देते हैं, ब्लाउज़ पेटीकोट को अलग जगह रख देते हैं और साड़ी को अलग जगह रख देते हैं। और जब जल्दबाजी में हमें साड़ी को पहनना होता है तो इसका पेटीकोट ब्लाउज ढूंढने में नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आपको तीनों चीज़ें साथ में मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह से साड़ी को खोलना है और इस तरह से इसे में पेटीकोट ब्लाउज को रख देना है। फिर से
हमें इसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से जब आप साड़ी को रखोगे ना, बिल्कुल भी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज इधर उधर गुम नहीं होंगे, तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिलेगी। इस तरीके से आप अपना काफ़ी समय बचा भी पाएंगे, तो ढूंढने में वेस्ट होता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं रखना है, हैंगर में हैंग करके रखना है, तो आप क्या कीजिए, आप हैंगर ले लीजिए और पहले पेटीकोट ब्लाउज को हैंग कर दीजिए और उसके ऊपर से आप साड़ी को डालकर हैंग कर दीजिए। इस तरीके से आप रखोगे तो तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी और ढूंढने वाला झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से इसको आप अपनी अलमारी में कहीं पर भी हैंग कर दीजिए तो आराम से हैंग हो जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीका। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।